हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डील कर रहे थे बजट को लेकर। बजट 23 में क्या अमेंडमेंट आया है मान के रखिए। प्लीज नोट, आज का जो वीडियो है वो हम सभी के लिए रिलीवेंट है। गवर्नमेंट ने क्या चाहा था? गवर्नमेंट चाहता था कि पूरा इंडिया में गोल्ड एक्सचेंज हो। गवर्नमेंट चाहता था कि पूरे इंडिया में गोल्ड एक्सचेंज हो जो सेबी के अंदर में कंट्रोल हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने बजट 21 के थ्रू एक प्रोविजन लाया था कि ये गोल्ड एक्सचेंज बनाया जाएगा जिसमें लोग अपना गोल्ड को कन्वर्ट करेंगे और हार्ड गोल्ड को पेपर गोल्ड में, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म गोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। और वो आपको, आप जब हार्ड गोल्ड को दोगे तो आपको मिलेगा ईजीआर मींस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ये आपका डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगा। गवर्नमेंट ने चाहा कि इसको और अधिक बूस्ट करने के लिए और अधिक गोल्ड इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, आप लोग देखिएगा कि 21 के बाद से 23 तक इस 2 साल में गोल्ड का वैल्यू कहां से कहां पहुंच गया। गोल्ड का वैल्यू कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि अब इसका ट्रेडिंग शुरू हो गया है। लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू किया। जैसे ही लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू किया, गोल्ड का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गया, एज ए कमोडिटी ये ट्रीट होना शुरू हो गया। देखिए, अब मैं इस बार बजट के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या लाया। गवर्नमेंट ने चाहा कि इस स्कीम को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आई। क्या प्रोविजन लेके आई? बजट 23 में क्या लेके आई? क्या होता है कि कैपिटल गेन कब इंप्लीकेशन होता है? कैपिटल गेन तब इंप्लीकेशन होता है जब ट्रांसफर होता है। एक आपका सेक्शन है सेक्शन 47। गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 47 के अंदर में जो आप हार्ड गोल्ड को, जो आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में ट्रांसफर कर रहे हो, उसको ट्रांसफर नहीं माना। गवर्नमेंट ने क्या कहा, इस बार बजट 23 के थ्रू क्या लाया गया? गवर्नमेंट ने ये कहा, जो भी आपके पास हार्ड गोल्ड है, उस हार्ड गोल्ड को जो आप डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो आप कन्वर्ट करोगे गोल्ड को, हम उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो हार्ड गोल्ड से डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो गोल्ड कन्वर्शन होगा वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। वैसे ही यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, ईजीआर है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट से, जो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ गोल्ड से जो आप कन्वर्ट करोगे हार्ड गोल्ड में, वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो आपके पास जो गोल्ड है, आप जाओ और जो सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर है उसके पास जाके अपना गोल्ड दो और बदले में आप ईजीआर ले लो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ले लो। और वो ईजीआर ट्रेडिंग होता है। वो ईजीआर आप चाहो तो बीएससी पर लिस्टेड है, आप उस ईजीआर पर आप चाहो तो उसको सेल कर सकते हो। और आप जैसे ही उसको ट्रेडिंग करोगे, जब ट्रेडिंग करोगे तब आपका टैक्स इंप्लीकेशन आएगा। तो मैंने क्या कहा, कन्वर्शन ऑफ हार्ड गोल्ड टू ईजीआर इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द हार्ड गोल्ड वाज परचेज्ड। गॉट माय पॉइंट? जिस दिन आपने हार्ड गोल्ड परचेज किया था उस दिन से माना जाएगा। सपोज कीजिए आपने गोल्ड परचेज किया था 11/11 को, 11/11 को आपने गोल्ड परचेज किया था, और ये 14/24 ये जो लॉ एप्लीकेबल है ये अप्रैल असेसमेंट ईयर 14/24, इट्स मीन्स ये आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल है। हम लोग लॉ में हमेशा असेसमेंट ईयर के लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये क्या होगा, ये एप्लीकेबल कब से? 1 अप्रैल 23 से है। तो 1 अप्रैल 23 के बाद ये आप यदि कन्वर्ट करते हो तो टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगा, एप्लीकेबल है। तो मान के चलिए आपने 14/24 को, जो आपने 11/11 को गोल्ड परचेज किया था, उसको आपने डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपने कन्वर्ट कर दिया उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं, समझ गए? यदि आपने उस ईजीआर का कोई यूज नहीं किया और फिर उसको 31 मार्च 24 को फिर यदि आपको कोई जरूरत पड़ा और फिर आप उस ईजीआर से आपने हार्ड गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो सिंपली बात, आप कन्वर्ट कर लीजिए, उसके ऊपर भी कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। समझ गए? लेकिन इन बिटवीन द ईयर, यदि इस बीच में आपने क्या किया, जो आपका ईजीआर है आपने उसको सेल कर दिया, तब क्या होगा? सेल कंसिडरेशन, जो आपने सेल किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? जो आपने हार्ड गोल्ड बाय किया था। और इंडेक्सेशन कब से मिलेगा? जिस दिन आपने हार्ड गोल्ड बाय किया था। वैसे ही आपके पास ईजीआर है और आपने ईजीआर को सेल कर दिया और पेपर गोल्ड में ले आया।
आपने ईजीआर को पेपर गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया और फिर पेपर गोल्ड को आपने सेल कर दिया, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से वहां जाएगा? जब से आपने ईजीआर आपके पास था, समझ गए? और आपका ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जिस पैसे में आपने पेपर गोल्ड को बाय किया था। तो नॉर्मली आज लोग करते क्या है, लोग गोल्ड के लिए बैंक में लॉकर को रखते हैं, ये ठीक नहीं। आप नॉर्मली गोल्ड को लेके जाओ, सेबी रजिस्टर्ड, मैंने ठीक नहीं बोला, ठीक नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर है, मेरा सजेशन जो मैं बोल रहा हूं आपको। आप सेबी रजिस्टर्ड वर्ल्ड मैनेजर के पास जाओ आप, और उस पूरे गोल्ड को आप पेपर गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। आप ट्रेडिंग मत करो, करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपको जरूरत पड़े आप उस डीमेटेरियलाइज फॉर्म को जो आपका पेपर गोल्ड में, उसको फिर से मेटेरियलाइज कर लीजिए और फिर से आप हार्ड गोल्ड में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा आप कर सकते हो। यदि इन द बिटवीन ऑफ दैट, यदि आपको लगे कि आपको इसको पैसे की आवश्यकता है, तो आप पेपर गोल्ड को सेल कर दो और पैसे निकाल लो। तो ये क्या हो गया ना, इससे क्या हो गया, गोल्ड में एक लिक्विडिटी आ गई। पहले आपका गोल्ड की लिक्विडिटी नहीं थी, बहुत कम ही जगह ऐसा था कि आप गोल्ड लेके जाओ और आपको कैश मिल जाएगा। जो भी आपका बड़े बड़े ज्वेलर्स है वो बोलते थे कि मैं अपना ही गोल्ड लूंगा प्लस कुछ परसेंटेज में काट लूंगा। तो आप इस सब से झमेला से मुक्ति, जो भी गोल्ड है सेबी रजिस्टर्ड फंड मैनेजर के पास जाओ, गोल्ड को कन्वर्ट करो, पेपर गोल्ड में रखो उसको, जब जरूरत पड़े उसको फिर से हार्ड गोल्ड में ले आओ, पैसे की जरूरत हो उसको सेल कर लो। जब सेल करोगे तब कैपिटल गेन इंप्लीकेशन होगा, कन्वर्शन में कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा। ये आपका बजट 23 के थ्रू ये अमेंडमेंट लाया गया। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? काइंडली आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही रिलीवेंट है। यदि आपको फर्दर इस विषय में कुछ क्वायरी है, कुछ जानना हो, तो डू राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।